आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिक्षा स्टेशन पर, जहां पर 10th बोर्ड के मैथ और साइंस की संपूर्ण तैयारी जो है बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। उसी सेशन में आज हम लोग मैथ के एक चैप्टर जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, जिसमें 30 जो है महत्वपूर्ण सवालों को जो है लेकर आए हैं और इन 30 सवाल को अगर डिस्कस जो है करेंगे और आप लोग अगर देख लिए तो समझिए कि हूबहू जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। सभी प्रश्न जो है एनसीईआरटी के बेस पर जो है ये बनाया गया है और एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को हम लोग निचोड़ जो है आप लोग को देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, रैखिक समीकरण के युग में इतना और इतना है कि अद्वितीय हल होने की क्या शर्त है। तो इसके लिए हम आपको ये वाला बताए हैं कि ये सब लोग को जो है याद रखना चाहिए। अगर ये वाला याद रह गया, देखिए अगर ये सब लोग को अगर याद है एकदम दिलो दिमाग में, तो समझिए कि ये वाला गलती होने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसमें से इसको मिटा दे रहे हैं, दोनों सेम चीज है। देखिए यहाँ पे कहता है कि यदि अगर a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 रहे तो इसको अविरोधी कहते हैं। कल के क्लास में जो हम आप लोग को बताए होंगे। और ये रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होता है जिसका केवल और केवल एक हल होता है और ये समीकरण संगत होता है। जिसका अगर कोई हल होगा तो वो संगत समीकरण कहलाता है। जैसे इसको भी देखिए, अनेक हल होता है तो ये भी एक समीकरण जो है संगत है। लेकिन अगर कोई हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, असंगत होगा। और ये भी कभी कभी पूछता है कि अविरोधी हल होने का क्या शर्त है। तो ये वाला a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 आश्रित है, मतलब सब बराबर है। बराबर रहेगा मतलब a भी b पर आश्रित है, b c पर आश्रित है कि का भाई तू बराबर होगा, ई कह रहा है कि हाँ हम भी बराबर होंगे। तो सब एक दूसरे पर आश्रित है, तो इसीलिए आश्रित समीकरण। और ये वाला कहता है कि ये दोनों जो है आश्रित है लेकिन ये विरोधी है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये विरोधी समीकरण है। ये कह रहा है शुरुए बार में विरोध कर रहा है, तो करेंगे रे उन्हें आउ विरोध है रे, आउ करेगा विरोध मतलब अविरोधी। तो इसीलिए आप इसको याद रखेंगे कि विरोध शुरुए बार में कह रहा है तो कहेंगे कि और उन्हें विरोध करेगा तो अविरोधी। ये सब बराबर है, एक दूसरे पर आश्रित है और ये बराबर शुरुआत भर में है लेकिन बाद में विरोध कर रहा है। शुरुआत भर में ये आश्रित है लेकिन बाद में विरोध करने लग रहा है। तो इस चीज को जो है आप याद रखेंगे। ये चीज को हम कॉपी कर ले रहे हैं और सभी जहां पर भी ऐसे शर्त वाला सवाल आएगा इसको एक बार डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर होते जाएगा। चलिए दूसरा सवाल है, यदि 2 रेखाएं समानांतर है तो समीकरण युग्म का हल होगा। तो समानांतर के लिए देखिए अभी क्या हम लोग देखें कि अगर समानांतर कैसे पकड़ेंगे वो देखते हैं कि समानांतर रहेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, ये असंगत कहलाएगा और ये विरोधी कहलाएगा, इसका ऐसा हल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होगा, तो अनंत कोई हल नहीं होगा। अगर समानांतर रहेगा इसका कोई हल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है x प्लस वाई में x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल जो है संभव है। तो x का भी अनंत हल संभव है, y का भी अनंत हल संभव है, तो इसीलिए सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, समीकरण युग्म में संगत है तो उनका ग्राफ कैसा होगा। बताओ, संगत रहेगा तो ग्राफ जो है कैसा होगा। तो इसमें जो है हम लोग देखिए अभी जो हम बता रहे थे उस चीज को जो है समझिए। यहाँ पे हाँ चल गया, ये इसको देखिए अभी क्या कर रहा है कि संगत है तो ग्राफ कैसन होगा। तो देखिए ये दोनों संगत है तो इसका ग्राफ एगो के प्रतिच्छेदी होगा, एगो के समपाती होगा। इसीलिए इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका क्या है, प्रतिच्छेदी या समपाती। प्रतिच्छेदी या समपाती ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और 5k प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होगा। अनंत हल होने का क्या शर्त है, अनंत हल होने का शर्त है कि सब जो है बराबर हो। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2
बराबर C1 बटा C2। ये कहां से देखें? तो देखिए आप लोग कैसे खोजेंगे कि अनंत हल होगा तो इस शर्त क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अनंत हल वाला कने है, ये यहाँ पे देख सकते हैं अनेक हल, मतलब अनंत हल उसी को बोलते हैं। तो ये जो है संपाती जो है इसका ग्राफ बनता है और इसका शर्त होता है कि सब बराबर है, यानी सब आश्रित है। जब सब आश्रित होगा, सब आश्रित अगर होगा तो इसका शर्त ऐसा होगा। तो हम वही चीज को यहाँ पे लिखे हैं, वही चीज को यहाँ लिखे हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो कहता है कि K का मान जो है क्या होगा। तो देखिए A1 के जगह रख दीजिए तो इसके गुणांक होता है, तो यहाँ क्या है 1 और A2 5 बराबर B1 कितना है 2 और B2 K, C1 कितना है 3 और C2 कितना है 15। अब देखिए इसको से भी करेंगे तो 1/5, ये भी 1/5। अब तिरछा तिरछी जब गुना करते हैं तो K बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी K बराबर 10। तो K की जगह कितना होगा 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है समीकरण इतना और इतना का हल है। तो देखिए पहले पहचानेंगे इस शर्त से, ये 2 बटे क्या है 4 और 3 बटे 6 और 5 बटे 15, 2 दूनी 4, 1/2, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, यानी कि क्या है A1 बटा A2 बराबर ये B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तब बताओ अगर ऐसा रहता है तो ये जो है समानांतर होता है जिसका कोई हल नहीं होता है, असंगत होता है। अब बताओ इसमें से कैसन का है। तो इसमें से देखिए कि कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई हल इसका नहीं होगा। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। उसके बाद जो है देखिए जैसे ये वाला शर्त को जो है आप यहां पे देख सकते हैं ये कि अगर ऐसा है तो ऐसा है तो समानांतर रेखाएं इसका ग्राफ बनेगा, कोई हल नहीं होगा और असंगत कहलाएगा और उसको विरोधी भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं, 7वां नंबर सवाल। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है। आलेख यानी कि ग्राफ। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो है एक सरल रेखा में बनता है, सरल रेखा में बनता है, चाहे तो वह कट रहा हो, चाहे वह समानांतर हो, चाहे वह संपाती हो। ये तीनों स्थिति में जो है सरल रेखा में बनता है, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। तो समीकरण निकाय क्या कहलाता है। तो अभी अगर पहले क्वेश्चन देखे तो इसी टाइप के शर्त वाला, तो क्या होगा विरोधी और असंगत, विरोधी और असंगत। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सवाल समीकरण x बराबर a y बराबर b का ग्राफ किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। तो a और b बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जहां पर x और y का जो वैल्यू निकलता है उसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए a, b बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे समझते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5 और 3x + 12y बराबर 10 है, तो कैसा हल होगा। तो इसको शर्त देखिए, a1 कितना है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बटा 3, 2 बटा 12, 5 बटा 10, इसको करिए 2 छक्का 12, 1 बटा 3, तो ये A1 बटा A2 हो गया। नॉट इक्वल टू 1 बटा 6 है, यानी कि B1 बटा B2, और इधर तो फिर देखना ही नहीं, शुरुए बार में नॉट इक्वल टू हो गया तो इन्हें वाला देखना ही नहीं है। तो ऐसा जो है किसमें होता है, अविरोधी में होता है, अविरोधी में होता है। अविरोधी समीकरण जो है संगत समीकरण भी कहलाता है, और इसका जो ग्राफ बनता है प्रतिच्छेदी रेखा होता है। तो देखिए क्या पूछ रहा है इसे कि कैसा हल होगा। तो कैसा हल होगा, तो एकल हल होगा, यानी x का एक वैल्यू प्राप्त होगा और y का एक वैल्यू प्राप्त होगा।
उसी को बोला जाता है सिंगल सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर। 11 नंबर है कि यदि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो y का मान जो है क्या है। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करने के लिए जो है हम 3-4 को विधि जो है पढ़े हैं। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वरजगुणन विधि, तो एक लुप्तीकरण विधि होता है, तुलनात्मक विधि होता है, बहुत मानी विधि होता है, 6 विधि होता है। लेकिन हमने जो है बताया था आप लोग को, एक ग्राफीय विधि बताए थे, प्रतिस्थापन, विलोपन और एक वरजगुणन विधि। उसमें से हम विलोपन विधि को ज्यादा जो है सभी लोग यूज करते हैं, इसीलिए विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। सबसे पहले 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब क्या करते हैं, ये y जी है, ये y जी के गुणांक को बराबर करते हैं। तो y के गुणांक एक 3 है, एक 4 है, तो बराबर करने के लिए एलसीएम लेते हैं। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो बोलो 3 और 4 के एलसीएम 12। तो इसको 12 बनाने के लिए इस समीकरण को 1, इस समीकरण को 2 मानेंगे, यानी कि 12 बनाने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तब एक समीकरण जो है प्राप्त होगा, 4 दूनी 8x प्लस 12y बराबर 44। इधर हो जाएगा 11 दूनी 22x प्लस 12y बराबर 24 दिया माइनस 72। अब देखिए सेम चीज चिन्ह अगर रहता है, सेम चीज चिन्ह अगर दोनों का रहता है तो घटाते हैं। सेम चीज चिन्ह रहने की स्थिति में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये कटेगा। 8 में से 22 घटेगा, कितना हो जाएगा, तो आपका 14 हो जाएगा। यानी कैसन 14, माइनस 14x है ना। अब देखिए इधर कितना क्या हो जाएगा, प्लस 72 और प्लस 44, तो 4 2 6 7 4 11, 116। 14 से ही कट जाएगा, नहीं कटेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, अरे यहाँ पे घटाया हुआ लगता है गलती, 6 8 6 6 गलती है। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, हाँ ठीक तो है जी, 14 माइनस 14x, माइनस 14x बराबर 4 2 6 7 4 11, कटने वाला नहीं है। 116 बटा माइनस 14, 116 बटा माइनस 14, लेकिन y का मान पूछ रहा है। तो y का मान पूछ रहा है तो हमको x को बराबर था ही, उसको काट देना चाहिए था। देखिए ये लंबा फिर चला जाएगा, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। y का वैल्यू पूछ रहा है तो हमको ज्यादा जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। y वाला को बराबर ये ऑलरेडी है, बस इसको घटा देंगे, इसमें इधर कुछों से गुना उना नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए आपका जो है ये माइनस प्लस प्लस ये कट जाएगा, ये 4 3 7y बराबर 24 11, 4 1 5 2 1 3, 7 5 35, y बराबर 5। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है देखिए सवाल नंबर है 12, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 के हल क्या हो। तो अगर ऐसा रहे कि x प्लस वाई बराबर m दिया हुआ रहे, x माइनस वाई बराबर n दिया हुआ रहे, तो x का वैल्यू पूछेगा तो m प्लस n बाई 2 होता है, y का वैल्यू पूछेगा तो m माइनस n बाई 2 होता है। इस पे बैठा दो, 14 4 18 बाई 2 यानी x का वैल्यू 9, 14 में से 4 गया 10, 10 बाई 2 यानी कि 5, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 9, 9 5 9 5 ऑप्शन नंबर ए, 9 5 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे प्रश्न अगर दिया हुआ रहे तो ऑप्शन से ही बनाना जो है ज्यादा जो ठीक रहता है कि देखो कि 9 5 14 हो जा रहा है, 9 में से 5 घट रहा है तो 4 हो रहा है, आंसर हो गया वो आपका ए। अगला जो है देखिए इसको जो है x बराबर 1 y बराबर 2, तो 3x प्लस ए वाई बराबर 1 का एक हल हो तो a का मान ज्ञात करें। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 3 x के जगह पे कितना 1,
प्लस a का मान निकालना है y का जगह पे 2 बराबर 1, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 1, और इसको एने लाएंगे तो -3, 2a बराबर -2, ये कट गया, a बराबर -1, a बराबर -1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पूरा जो है 30 सवाल है, जिसको हम लोग तेजी से जो है खत्म करेंगे। क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे x अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो x अक्ष का समीकरण जो होता है वह जिसका समीकरण अगर पूछे उसमें हम कहेंगे x बराबर 0 होता है। x अक्ष का समीकरण जो क्या होगा, x बराबर 0, y अक्ष का समीकरण जो होगा y बराबर 0 होगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0। अगला जो है यहां पे देखिए, यदि एक भिन्न x बटा y के अंश में 1 जोड़ा जाए तो वह 1 हो जाती है, तो समीकरण क्या बनेगा। बहुत सिंपल है, एक भिन्न है x बटा y, अंश में 1 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न जो है 1 हो जाता है, तो समीकरण क्या होगा, तिरछा तिरछी गुणा कर दो, x + 1 बराबर y। तो बताइए x y को होने भेजेंगे -y, अब बराबर इसको एने भेज देंगे -1। ऐसा ऑप्शन कौन है, ये वाला भी देख सकते हैं, x + 1 बराबर y, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर, k के किस मान के लिए समीकरण का युग्म x + 2y बराबर 7 और इतना के लिए समपाती होगा। तो समपाती में क्या होता है कि सब बराबर, समपाती में सब जो है बराबर होता है। तो देखिए कहेंगे कि x बटा यहाँ पे 1 है, तो शर्त वाला में चलते हैं, 1/2 2/k बराबर 7/14, सब बराबर है। देखो तो 7 दूनी 14, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2, इसका मतलब इधर भी 1/2 होगा, तो 1/2 होगा तो 2 के दुगने कितना होगा 4, यानी कि k बराबर ऐसे ही देख सकते हैं कि 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे जो है बढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि समीकरण इतना और इतना को हल करने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो इसमें विलोपन विधि जो है सबसे हल्का विधि माना जाता है, तो इसमें सही आंसर जो है बी हो जाएगा। बाकी ऐसा क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्या है, तो इतना सब चीज है, 9x है, इधर 4y है। प्रतिस्थापन विधि से अगर इसको बनाते हैं तो क्या करना होगा, y के वैल्यू निकाल कर इसमें डालना होगा, फिर x का वैल्यू निकालिए, फिर जो है समीकरण 3 में डाल के y का वैल्यू निकालिए, तो बहुत लेंदी प्रोसेस है। इसमें क्या है, बराबर करो, y के गुना काट कूट के आंसर जो है निकाल दो, ठीक है। तो इसीलिए सबसे आसान विधि जो है विलोपन विधि को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। ग्राफीय विधि में भी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगला देखिए 18 नंबर सवाल, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तब विरोधी समांतर होता है और उसका कोई हल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि कोई हल नहीं, यानी शून्य हल। कोई हल नहीं मतलब शून्य हल। अगला देख लेते हैं 19 नंबर सवाल कि प्रश्न 3x - 5y बराबर 0, 9x + 15y बराबर 0, तो x और y का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल सवाल है, 3x बराबर 5y हो जाएगा, तो x बटा y बराबर 5/3, तो तुलना कर सकते हैं, x की जगह 5 रख के y की जगह 3 रख के। तो इसमें भी देखिए वैसा होता है कि नहीं, तो 9x बराबर -15y, 9x बराबर -15y, तो x बटा y बराबर -15/9, तो 3 5 तिया 15, 3 तिहाई 9, नहीं हो रहा है, ये -5 और ये 3 हो जा रहा है ना, लेकिन उसमें 5/3 हो रहा है, तो अलग अलग है, तो एक बार जो है सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, ये 15 यहाँ पे है, तो इसको भी 15 बना दे रहे हैं। अब 15 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 9x - 15y बराबर 0, 9x + 15y बराबर 0। अब देखो इसको जो है जोड़ेंगे तो कट जाएगा, ये 18x बराबर 0, तो x बराबर कुछ ही हो जाएगा 0,
x का मान जो है कोई में वो रखेंगे कि 0 है तो y का भी 0 होगा, यानी कि ये आपका आंसर होगा x बराबर 0 y बराबर 20 नंबर जो है यहाँ पे है कि 2 अंकों की एक संख्या है का इकाई अंक y और दहाई अंक x है, तो संख्या क्या होगी? तो दहाई अंक में 10 से गुना करते हैं तो दहाई अंक x है तो 10x हो जाएगा, इकाई अंक में 1 से गुना करके जोड़ देते हैं तो जो संख्या बनता है 10x प्लस y, 10x प्लस y ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू के अगर 1 है, सोनू के 1 है तो नूरी के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नूरी के कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। अब कहता है कि यदि नूरी की आयु x और सोनी की आयु y है। ओहो, अब देखिए यहाँ ऑलरेडी पहले दिले है कि सोनू के कितना है? y, सोनू के y है और नूरी का x है। तो 5 साल बाद 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मतलब एकरा में से 5, एकरा में से 5 घटेगा। ये जो दिया हुआ है वर्तमान उम्र दिया हुआ है, 5 साल पहले पूछ रहा है तो इतना होगा। अब कह रहा है कि एकरा ये 3 गुना है, तो बताओ एकरे में 3 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे कि हमार उम्र हमारे बेटा के उम्र से 4 गुना है, इसका मतलब अपन बेटा के उम्र में 4 से गुना कर देंगे तो हमार उम्र के हमारा बेटा भी हो जाएगा। तो यह वैसे ही है कि सोनू के जो उम्र है उसका 3 गुना नूरी का है, तो सोनू में 3 से गुना कर देंगे तो नूरी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐसा समीकरण कौन लग रहा है? ऐसे लग रहा है, देखो ये पहले नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बस इक्वेशन खाली बनाना था। इसमें आसान आसान सवालों को लिए हैं, बाकी फिर हम और सवाल अगर लेंगे तो उसमें और भारी भारी क्वेश्चन को देखेंगे। धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी? यदि शांत जल में x है और धारा की चाल y है, तो अनुकूल कहता है मतलब जने धारा जा रहा है उन्हीं नाव भी जा रहा है, तो दोनों धारा ढकलेगा नाव के, यानी कि नाव के चाल अगर x है धारा के y है तो x प्लस y जो होगा ये धारा के अनुकूल चाल होगा और x प्लस y जो है ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट सवाल कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 2 समपूरक कोण है, मान लेते हैं वो x है तो इसका समपूरक जो 180 माइनस कुछ हो जाएगा x। तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अच्छा, तो देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटका कोण x है तब बड़का कोण x प्लस 18 डिग्री है। अब कहता है कि 2 समपूरक कोण है, तो समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। तो दोनों को कोणवा के जोड़ देंगे तो 180 के बराबर होगा। अब बताओ तो यहाँ पे x और x 2x हो जाएगा, प्लस 18 डिग्री बराबर 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 18 घटा दो, 10 में से 8 गया 2 और ये 17 में से 1 गया 16, 162 यानी 2x। तो बोलो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 1 का 2 यानी 81 डिग्री। x 81 डिग्री और अच्छा समीकरण बने हैं, समीकरण जो है बना दिया, तो इसको हम और दूसरा तरह से जो है कर सकते हैं x और y मान के। देखो तो ऐसे हल निकाल रहे थे हम, लेकिन यहाँ समीकरण बना के केवल छोड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे 2 समपूरक कोण है तो x प्लस y बराबर 180 होगा, दोनों का योग 180। आई कहता है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 ज्यादा है, तब बड़ा कोण छोटा कोण से छोटा कोण y बड़ा कोण x इससे 18 ज्यादा है, तो एकरे में 18 जोड़ देंगे तो बराबर, तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो ऐसा इक्वेशन देखिए x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर 18। तो कौन है? x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर 18। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर। एक आयत का परिमाप 36 मीटर है। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का वैल्यू है 36, 2 से काट देंगे तो l प्लस बी का वैल्यू कितना होगा? 18, जिसकी लंबाई x चौड़ाई y है।
ओहो, लंबाई x और चौड़ाई y है, यानी x प्लस वाई बराबर 18। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, y से 4 ज्यादा है लंबाई, तो चौड़ाई में हम जोड़ देंगे 4। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई बराबर 4। तो ये देखिए, एगो x प्लस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 4। ऑप्शन नंबर कौन है? ये है, x प्लस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 4। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर, ये बहुत बढ़िया सवाल है। 2 के पावर x प्लस 3 के पावर y बराबर 17, 2 के पावर x प्लस 2 माइनस 3 के पावर y माइनस y प्लस 1 बराबर 5, तो x और y का मान निकालें। उसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा कर सकते हैं कि 2 के पावर x गुना 2 माइनस 3 के पावर y इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और इसको 3 के पावर 1 बराबर 5। अब देखिए तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा चीज हो जा रहा है। इसमें जो है 3 के पावर y, इसमें भी 3 के पावर y, एक्स्ट्रा में 3 हो जा रहा है। इसका मतलब इसमें भी 3 से हम क्या कर देंगे, सब में गुना कर देंगे, तो होगा 3 गुना 2 के पावर x प्लस 3 इंटू 3 के पावर y बराबर 17 तिया 51। इसमें क्या होगा कि 2 के पावर 2 यानी कि 4 गुना 2 के पावर x प्लस माइनस 3 इंटू 3 के पावर y बराबर 5। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 2 के पावर x, 7 गुना 2 के पावर x और 51 और 5 कितना हो जाएगा 56, तो 7 8 56, तो 2 के पावर x बराबर 8, तो 8 के वैल्यू होता है 2 के पावर 3, बेस बराबर है तो पावर बराबर कर देंगे, तो x बराबर 3 और x बराबर 3 एक ही 2 ऑप्शन में है। चलो तो फिर एक बारी हल करना पड़ेगा। x बराबर 3, तो देखो ये सब खत्म हो गया, आंसर जब भी होगा a न तो d होगा। अब भर देंगे इसमें वैल्यू, कोई एक समीकरण में उसी में भर दे रहे हैं, तो देखो x के जगह 3 भरेंगे, तो 2 के पावर x है मतलब 3 प्लस 3 के पावर y बराबर 17, तो 8 होगा, होने जाएगा 3 के पावर y बराबर 17 और माइनस 8, 3 के पावर y बराबर 9, तो 3 के पावर y बराबर 9 को क्या लिखेंगे 3 के पावर 2, बेस बराबर तो पावर बराबर y बराबर 2, तो x बराबर 3 y बराबर 2। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न को ऐसे बनाएंगे, देखिए इसमें ढेर लेकिन गड़बड़ा जाएगा, एक बार फिर से समझ सकते हैं। ये जहां पर भी पावर प्लस में रहता है तो उसको आप गुना में लिख सकते हैं, ऐसे घातांक करने का नियम है। ये भी गुना में है, प्लस में है पावर में, तो इसको गुना में लिख सकते हैं कि 3 के पावर y और 3 के पावर 1, ये 2 के पावर x और 2 के पावर 2। अब हम क्या किए, एक समीकरण ये भी बन गया, ये दूसरा समीकरण बन गया, ये पहला समीकरण बन गया। अब यहाँ पे हम लोग देख ये रहे हैं कि क्या करते हैं, इधर भी 3y है, इसको इस यहाँ भी 3 के पावर y है, यहाँ भी 3 के पावर y है, एक्स्ट्रा में क्या है 3, तो हम क्या किए, एकरे में 3 से क्या कर दिए गुना कर दिए, एकरा में 3 से हमने जो है गुना कर दिया, क्या गुना किए तो इतना हो गया। ये वाला जो था उसको हूबहू लिख दिए। अभी दोनों कट गया जोड़ने पर, क्योंकि एगो प्लस एगो माइनस था, ये वाला दोनों जुटता है। अगर 2 के पावर x कॉमन ले लेंगे और जोड़ेंगे तो 4 3 7 के पावर 7 गुना 2 के पावर x हो जाएगा, 51 5 56 हो जाएगा, 7 से कट गया 8 बारी में, 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 3, 8 को क्योंकि 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये बेस बराबर रहता है तो पावर भी बराबर हो जाता है, इसीलिए x बराबर 3। इसी x का या 2 के पावर x के जगह पर हम 8 रखेंगे, इसके जगह 8, तो y का वैल्यू फिर यहाँ निकल कर आएगा, y बराबर कितना 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर सवाल, बस 4 सवाल और है, उसके बाद आपको खत्म हो जाएगा। समीकरण √2x प्लस √3y बराबर 0, इतना माइनस इतना बराबर 0, दोनों 0 है तो x बराबर 0 y बराबर 0 होगा। आप ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन अगर देगा कि अन्य दोनों जो है 0 के बराबर है, 0 के बराबर, तो निश्चित रूप से उसका जो आंसर आएगा
x बराबर 0, y बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपको आ चुका है। अब नेक्स्ट जो है देखते हैं आगे 27 नंबर, आश्रित समीकरणों के आलेख कैसा होता है। तो आश्रित समीकरण के जो आलेख होता है वह समपाती होता है। आश्रित समीकरण का जो आलेख होता है वह समपाती होता है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ऐसा होता है, और इसे आश्रित बोला जाता है। आश्रित और आश्रित समीकरण का जो ग्राफ होता है वह आपका समपाती होता है। 28 नंबर सवाल, पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। तो इसमें देले हैं कि पुत्र के जो है y है, पिता के जो है x है। अब कहता है कि पुत्र के आयु के दोगुना, मतलब पुत्र के आयु के दोगुना, तो इसको दोगुना से 10 वर्ष ज्यादा है, एक में 10 जोड़ देंगे। दुगुना से 10 ज्यादा है तो एक में 10 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर। अब बताओ x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 10। ऑप्शन खोज लो, x बराबर 2y प्लस 10, x बराबर 2y प्लस 10, x बराबर 2y प्लस 10। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर सवाल, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10 के कितने हल होंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे कि ये कैसा समीकरण है। तो 1/2, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 है तो 1/2, अब 5/2। अब देखिए ये भी जो है 5/10, 1/2। तो ये कैसा शर्त आ गया, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ऐसा अगर रहेगा तो ये संपाती होगा, और संपाती के कितना हल होता है, अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट सवाल आज के, किस स्थिति में समीकरण युग्म का असंगत कहा जाता है। वाह, ये समांतर जब होता है तो उसको असंगत बोला जाता है, और इसका शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। और ऐसे स्थिति में समांतर होता है, और समांतर जब रहेगा तो आपका जो है असंगत समीकरण कहलाएगा। इसी के साथ जो है ये पूरा 30 महत्वपूर्ण सवाल जो है खत्म होता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जो है समझकर एग्जाम देने के लिए जो है जाएं, और अपने एग्जाम में काफी बेस्ट परफॉर्मेंस करें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।